हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल काली जी स्टडी हरियाणा में। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो सीटेट के लिए जो सीडीपी है वो है। ये मैंने 25 क्वेश्चन लिए हैं आप लोगों के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आप लोगों के जैसे कि केवीएस है, यूपी टेट है या सुपर टेट है, इन एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? क्या पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, या उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या इनमें से सभी? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, नहीं पूछी गई है। तो आप लोग ये जो नहीं, इसको आप लोग जरूर सही से देखिए, क्योंकि आप लोग ये समझ लेते हैं तो ये लोग आप लोग देखते नहीं, फिर आप लोगों का आंसर गलत हो जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, दल समूह में रहने की अवस्था, ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण करने की अवस्था, या ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न करने की अवस्था, या ऑप्शन नंबर डी, खेलने की अवस्था। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी दल समूह में रहने की अवस्था। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो देखते हैं इसके ऑप्शन, हम लोग देखते हैं द्रव्यमान, या द्रव्यमान और संख्या, या संख्या, या द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा डी, यानी द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विकास का अर्थ है। तो विकास का क्या अर्थ है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला या अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला या अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला 105, या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसका हमारा राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें भी देखिए सत्य नहीं पूछा गया, तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। इसके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, या विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, विकास उकसाने बढ़ावा देने की से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? ये भी निगेटिव ही क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। तो आप लोग इस देखिए ऑप्शन नंबर ए, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, या पुरुषोचित या धियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, या अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो इसका राइट ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य परिपक्व से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः, ऑप्शन नंबर ए, सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, या कुल मिलाकर हानिकारक होता है, या दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, या ऑप्शन नंबर डी, लाभकारी हो या हानिकारक, या इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर है, हम लोगों का राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो थोड़ा बड़ा है, तो चलिए देखते हैं। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार यह घटना होती है।
फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए साधीय अनुबंधन, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्रयत्न एवं भूल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए साधीय अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेख निकालना बंद करना, या इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन नंबर ए यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। ऑप्शन नंबर बी यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। ऑप्शन नंबर सी यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। या ऑप्शन नंबर डी यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है ये फ्रेंड्स। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? क्या अभ्यस्तता कहलाता है, या अधिगम, या अस्थायी अधिगम, या अभिप्रेरणा? तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर है, यानी अभिप्रेरणा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो फिर निगेटिव क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन नंबर ए दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना, अथवा दृढ़तापूर्व व्यवहार, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृत संदेश के साथ सहचार स्थापित करना। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा ए ऑप्शन है, यानी दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, या यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण हो तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। यदि ऑप्शन नंबर सी यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, या इनमें से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 14, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, या विद्यालय में? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, विद्यालयों में। प्रश्न नंबर 15, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए गुण सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी प्रकार सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर डी व्यवहारात्मक सिद्धांत, व्यवहारवाद सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर है, इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते हैं। उनके व्यवहार में कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित होता है? प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण, या उदात्तीकरण? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। ऑप्शन नंबर ए दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, या आवश्यकताओं को? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी आवश्यकताओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18।
निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता। फिर नेगेटिव ही क्वेश्चन पूछा गया। बाल अपराध को, कमजोरों को डराने वाला, या भगौड़ापन, या स्वालीनता। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यानी स्वालीनता, ऑटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा द्वारा, या मुख्य धारा में डालकर, या समकालन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, समावेशी शिक्षा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, या धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को ना कर पाना, या वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, या अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। क्वेश्चन नंबर 21, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। सह शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या रुचियों की भिन्नता, या अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। क्वेश्चन नंबर 22, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग से आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, या ऑप्शन नंबर डी, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा 30, 40, 45, 50। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 यानी 40 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर देखिए फ्रेंड्स, नेगेटिव ही क्वेश्चन पूछ लिया, नेगेटिव क्वेश्चन ज़्यादा इसमें पूछे जाते हैं, तो आप लोग ज़रूर इसको सही ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए, यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। या ऑप्शन नंबर सी, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। या स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं की समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी व्यापक स्तर पर निर्णय लेने की सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, लास्ट में ये 25 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन जो दे रखा है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है। तो इसका जो आप लोग आंसर बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के सीटेट एग्ज़ाम जो होने वाला है दिसंबर में, उसमें ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए और प्रैक्टिस भी कीजिए बार बार। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।